रीता जिस चीज को भी छूती है वह काली हो जाती है। फूल को छुआ काला होकर झड़ गया, दीवार को छुआ काले धब्बे फैल गए, पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई। बॉयफ्रेंड आकर बोला तुम्हारे साथ रहना अब मुमकिन नहीं, मुंह फेर कर चला गया। एक बार भी पीछे नहीं देखा। माँ बाप ने दरवाजा बंद करके कहा तू अपशकुनी है, इस घर में तेरी जगह नहीं। मोहल्ले वालों ने उंगली उठाकर हंसे, दुकानदार ने दुकान से भगा दिया, दोस्तों ने रास्ते में देखकर भी अनजान बन गए। रीता सिर झुकाकर अकेले चलती रही, आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। शाम को चलते चलते जंगल पहुंच गई, एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी, वहीं लेट गई, रोते रोते सो गई। आधी रात को झोपड़ी में दिव्य रोशनी फैल गई, देवी दीदी आई, सोती हुई रीता के सिर पर हाथ रखकर बोली तू अपशकुनी नहीं है, तू खास है। दोनों हाथों में सुनहरा जादू भर दिया, फिर अदृश्य हो गई। सुबह रीता उठी और जमीन को छुआ, सोना। पत्थर को छुआ, सोना। पेड़ की डाल को छुआ, सोना। रीता हैरान होकर अपने हाथों को देखती रह गई। भीख के कटोरे को छू दिया, कटोरा सोने का हो गया। ऑटो पर हाथ फेरा, पूरा ऑटो सोने का हो गया। वो सोने का ऑटो बेचकर करोड़ों रुपए मिले। उन पैसों से खरीदी एक चमचमाती लैम्बोर्गिनी। सड़क पर निकलते ही बॉयफ्रेंड की नजर पड़ी, मुंह खुला रह गया। घर की दीवार पर हाथ रखा, पल भर में वो टूटा घर एक विशाल राजमहल में बदल गया। माँ बाप बाहर निकलकर रोते रोते रीता से लिपट गए। गाँव के बेसहारा लोग एक एक करके आने लगे।